So learners, today we will learn another topic of linguistics that is called language skills. यानी कि लैंग्वेज के क्या ऐसे तरीके होते हैं जिनके ज़रिए एक लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है या सीखा जाता है, कौन कौन से ऐसे स्किल्स चाहिए होते हैं. इट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज. एक सही तरतीब से जिस तरह से लैंग्वेज को सीखा जाता है, पहला स्टेप उसका कौन सा होता है, फिर दूसरा कौन सा होता है जब आप बिल्कुल एक न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं. इट इज़ द लैंग्वेज इज़ टॉट इन 4 स्किल्स. तो लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं विच आर कॉल्ड LSRW. यानी कि L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग. यानी कि ये 4 स्टेप्स हैं जो कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए किए जाते हैं, इनको अपनाया जाता है और एक लैंग्वेज सीखी जाती है. नाउ वी विल डिस्कस कि ये 4 स्टेजेस कैसे होती हैं, किस तरतीब में आती हैं, किस कैटेगरी में फॉल करती हैं और किस तरह से ये लैंग्वेज को एक्वायर करने में हेल्प करती हैं. सो हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे ये समझने के लिए. सबसे पहले आते हैं रिसेप्टिव पैसिव स्किल, यानी कि उनको रिसीव किया जाता है. पहले जब भी आप लैंग्वेज सीखते हैं तो आप उसे प्रोड्यूस करने की बजाय पहले गेन करते हैं, कुछ सीखते हैं, रिसीव करते हैं, तभी आप इस कैपेबल हो पाते हैं कि आप उसे प्रोड्यूस कर सकें. तो पहली कैटेगरी है रिसेप्टिव पैसिव स्किल. पैसिव इसलिए क्योंकि हम इसमें खुद एक्टिव नहीं हो रहे हैं, कुछ खुद एक्शन नहीं ले रहे, बल्कि हम सिर्फ एज ए रिसीवर ही इसमें होते हैं. Learner only receive and understand language and do not produce it. लर्नर जो है सबसे पहले क्या करते हैं कि वो लैंग्वेज को सिर्फ रिसीव करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए इसको पैसिव कहा जाता है. जैसे कि आप एक लैंग्वेज नई सीख रहे हैं, जैसे कि आप नई इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी अगर जब नहीं आती बोलनी इंग्लिश तो आप एकदम से जाके ज़ाहिरी बात है बोल तो नहीं सकते लैंग्वेज, इंग्लिश बोलना तो नहीं स्टार्ट करते. पहले आप किसी से सीखेंगे उसको, उसकी ग्रामर को, उसके वर्ड्स को, वोकेबलरी को रिसीव करेंगे, फिर समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का, फिर आप उसको प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. इसमें क्या आ जाते हैं, जो हमने LSRW पढ़े उसमें से इसमें इस कैटेगरी में 2 आते हैं जो कि हैं लिसनिंग एंड रीडिंग. अब लिसनिंग में क्या होता है, 2 organs आर यूज्ड, दैट इज ईयर विच रिसीव्स लैंग्वेज एंड ब्रेन विच कम्प्रीहेंड्स इट. सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है लैंग्वेज को सीखने का, लिसनिंग. और वो किस तरह से होती है, 2 organs उसमें हमारे यूज़ होते हैं. सबसे पहले ईयर, जो कि जिसके ज़रिए हम सुनते हैं किसी चीज़ को, जिसके अंदर साउंड जाती है और हम साउंड रिसीव करते हैं. दूसरा हमारा ऑर्गन जो यूज़ होता है वो है ब्रेन. अब जो साउंड आ रही है उसको इंटरप्रेट किया जाता है, समझा जाता है ब्रेन के ज़रिए. दूसरा स्किल जो इसके अंदर आ जाता है वो है रीडिंग, यानी कि इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं, आइज़ एंड ब्रेन आर यूज्ड. आप रीडिंग करने के लिए अपनी आइज़ का इस्तेमाल करते हैं, आइज़ यहाँ पे रिसीवर होती हैं और ब्रेन को अगेन यूज़ किया जा रहा है कंप्रीहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. इट इम्प्रूव्स ऑल पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज लाइक वोकेबलरी, स्पेलिंग एंड ग्रामर. रीडिंग से आपको क्या हेल्प होती है किसी लैंग्वेज को समझने के लिए, लैंग्वेज की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं या जो उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं ज़्यादातर रीडिंग के अंदर. कि जो है जैसे कि वोकेबलरी है, वर्ड्स मीनिंग वगैरह, और स्पेलिंग किस तरह के हैं, वो ज़ाहिरी बात है आप एक वर्ड सुन तो रहे हैं, आपको पता है ये वर्ड बोलते कैसे हैं, लेकिन आपको स्पेलिंग उसके एग्जैक्ट कैसे पता चलते हैं, जब आप उसको कहीं रीड करते हैं, कहीं बुक में या कहीं भी टेक्स्ट में लिखा हुआ आप जब उसे रीड करते हैं तब आपको उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग का पता चलता है. और ग्रामर भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं. इसलिए आप जब न्यू लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपको ज़्यादातर रिकमेंड किया जाता है कि आप एक्सटेंसिव रीडिंग करें, डिफरेंट अच्छी बुक्स की उस लैंग्वेज में जो है, ताकि आपको वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव हो, आपको स्पेलिंग्स का पता चले और ग्रामर का आपकी सही हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सेंटेंसेस बनाने आते हों, टेंसेस का पता हो, और उसके अलावा आपको पता हो कि कौन से सेंटेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, कौन सी वर्ड कौन से सेंटेंस में यूज़ होता है. सो हमारी जो रिसेप्टिव और पैसिव स्किल्स हैं वो 2 हैं जो कि हैं लिसनिंग एंड रीडिंग. दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हैं, आप इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप सिर्फ रिसीव कर रहे होते हैं.
जो कि हमारे 2 स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो है प्रोडक्टिव एक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव यानी कि यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लैंग्वेज, और एक्टिव स्किल्स यानी कि हम इसमें खुद अब एक्शन ले रहे हैं। पहले हमने रिसीव किया, अब हम इस कैपेबल हो गए हैं कि हम उसको खुद प्रोड्यूस करें, उस लैंग्वेज को कर सकें। तो ये बाकी की 2 स्टेप्स हैं जो कि लैंग्वेज स्किल किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए यूज़ होते हैं। लर्नर्स अप्लाई दिस स्किल टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। अब इन स्किल्स को अप्लाई किया जाता है लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें कौन से 2 आ जाते हैं? स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग, यूज़ ऑफ वोकल ट्रैक्स टू प्रोड्यूस साउंड। स्पीकिंग हमारी सिंपल डेफिनेशन में क्या है? स्पीकिंग हम बोलने को कहते हैं, यानी कि जो हमारे वोकल ट्रैक्स हैं, हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, हम उनको यूज़ करते हैं अपनी आवाज़ निकालने के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। लर्निंग ऑफ वोकेबलरी फॉर बेसिक कंसेप्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वर्सेशन टू इम्प्रूव लैंग्वेज। स्पीकिंग में क्या आ जाता है? इसके लिए आपकी वोकेबलरी आपको सीखनी पड़ती है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से अपनी स्पीकिंग जो पावर है या आपकी जो स्पीकिंग लैंग्वेज है वो आप इसको अच्छा और अट्रैक्टिव बना सकें। तो उसके लिए आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकेबलरी। जब आप किसी लैंग्वेज के वर्ड्स का मीनिंग जान पाएंगे तभी आप उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और आपको समझ आएगी कि इस वर्ड का यहाँ पे क्या मीनिंग बन रहा है, तभी आपको पूरी सिचुएशन की, पूरे लैंग्वेज की समझ आ सकेगी। और कन्वर्सेशन की जाती है, बातचीत की जाती है, जिससे हमारी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपको यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली लाइफ में इसको यूज़ करें ताकि आपको इम्प्रूवमेंट आपके अंदर इस लैंग्वेज की आ जाए। दूसरा स्किल जो इस कैटेगरी में आता है और हमारा आखिरी स्किल जो है जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए यूज़ होता है वो है राइटिंग। हैंड्स एंड ब्रेन आर यूज्ड। इसमें 2 ऑर्गन्स हम यूज़ कर रहे हैं राइटिंग के लिए। ज़ाहिर बात है सबसे पहले हैंड्स, जहाँ हाथों के ज़रिए हम लिखते हैं, और ज़ाहिर बात है इसमें हम क्रिएटिविटी के लिए ब्रेन यूज़ करते हैं ताकि हम जान सकें हम क्या लिख रहे हैं। और न्यू थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर जब हम अपनी सारे लैंग्वेज पे अबूर हासिल कर लेते हैं और स्किल सीख लेते हैं तो हम खुद कैपेबल हो जाते हैं कि हम राइटिंग कर सकें उस लैंग्वेज के अंदर, और हमने जो नई चीज़ें सीखी होती हैं उन्हें हम अपना ब्रेन यूज़ करके खुद कंप्रीहेंड करके न्यू थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। So guys, this was the short video and a short lesson on language skills. Hope you enjoyed it.